हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम क्लास 8 में साइंस में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहता है ये चैप्टर? सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स in homes, industries, and transport vehicles to meet our energy requirements. Fuels like wood, charcoal, coal, petrol, diesel, LPG, etc. burned to obtain energy in the form of heat, light, and in some cases sound. हीट में, लाइट में और साउंड में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कोल, बहुत अर्लीस्ट जो था वो कोल ही हम यूज कर रहे थे। नेचुरल गैस यूज करते हैं, सीएनजी। और पेट्रोलियम, बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के जिसे हम यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, एलपीजी है, और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस है जिसे हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। और इनका यूज हमें किस में करना होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। हीट है, लाइट है, और साउंड को साउंड के फॉर्म में एनर्जी का कंजप्शन करने के लिए। नाउ व्हाट इज कंबशन? कंबशन होता क्या है? कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस in which substance react with oxygen of air to give heat and light. अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कंबशन का मतलब कोई भी मटेरियल है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है और उसको सिंपलेस्ट ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ऐसे ही H2 है तो वो क्या बनाएगा? H2O। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है तो CO2 और H2O। सल्फर भी है तो SO2। मतलब उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, साथ ही हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है और लाइट मिलती है। सम सबस्टांस लाइक मैग्नीशियम, कैम्फर यानी कपूर, केरोसिन, कैंडल प्रोड्यूस फ्लेम। ये क्या करते हैं? कुछ ऐसे होते हैं फ्लेम देते हैं, वाइल अदर्स लाइक कोल, चारकोल्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। यानी कंबशन से आपको कभी कभी ऐसी फ्लेम मिलेगी और कभी इस तरीके से रिएक्शन होके CO2 एंड वाटर, साथ में क्या मिलता है? हीट प्लस लाइट भी मिलता है। मीन्स कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज combustion is always exothermic reaction। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इससे हीट प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C+O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, है ना? ऐसे अगर मैग्नीशियम करेंगे तो मैग्नीशियम वायर क्या होगी? फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? कुछ ओलंपियाड की बात। द नेचर ऑफ फ्लेम डिफरेंट मटेरियल्स डिफर्स, यानी अलग अलग मटेरियल्स की फ्लेम भी अलग अलग होती है। सम सबस्टांस बर्न लाइक मैग्नीशियम विद वाइट फ्लेम, यानी कुछ की कैसी होगी? वाइट फ्लेम। ऐसे ये कैसी होगी? वाइट फ्लेम होगी। और किसकी होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और सम लाइक कैंडल प्रोड्यूस येलो फ्लेम। ये वाइट है और कुछ की कैसी होगी? येलो होगी फ्लेम, है ना? ये येलो फ्लेम होगी। ऐसे फिल करें इसे, ये देखिए येलो फ्लेम होगी ऐसे। और कुछ की कैसी होती है? वाइट फ्लेम होती है। और येलो फ्लेम किसकी होगी? ये किसकी होगी? आपको कैंडल की होगी। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा एलपीजी की फ्लेम कैसी होती है? लाइट ब्लू कलर की फ्लेम होती है। एलपीजी की फ्लेम देखिए ऐसी होती है। एलपीजी की फ्लेम होती है लाइट ब्लू, यानी स्काई ब्लू कलर की यहाँ पर फ्लेम होगी। आई नहीं, ये देखिए ये थोड़ा सा इससे कलर कैसा होता है? यहाँ पे भी हल्का कलर होता है, लाइट कलर होता है यहाँ पे। और ये किसकी है? ब्लू फ्लेम किसकी होती है? एलपीजी की। यानी अलग अलग सबस्टांस है तो उसकी क्या होगी? फ्लेम का कलर भी अलग होगा। मैग्नीशियम का व्हाइट होगा, कैंडल का येलो होगा, और एलपीजी का ब्लू होगा। प्योर अगर एलपीजी है
तो उसमें ब्लू है, और अगर उसमें कुछ दूसरे सब्सटेंस भी है तब उसके अंदर येलोइश कलर या ऑरेंज कलर की फ्लेम भी हमें दिखाई देती है। नाउ मटेरियल्स कितने तरीके के होते हैं, सब्सटेंस कितने तरीके के होंगे, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, दूसरा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। कंबस्टिबल मतलब जो बर्न हो जाते हैं, जिससे लाइट और हीट मिलती है हमें, जो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कंबस्टिबल होंगे, और जो बर्न ही नहीं होंगे, जिनसे जलाने पर हमें हीट लाइट, या जो जलेंगे ही नहीं, बर्न नहीं होंगे, O2 से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स होंगे। देखिए क्या होता है, द मटेरियल विच कैच फायर, है ना, बर्न नहीं, एंड बर्न सेड टू बी कंबस्टिबल मटेरियल लाइक पेपर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब क्या होते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल होता है। और while other materials which do not burn readily are called non-combustible material like metals, ceramics, glass, etc. ये क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं। तो कंडीशंस फॉर नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, जो भी हम मटेरियल लेते हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए। अटेन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, यानी इतना हमें फायर करना पड़ता है फर्स्ट टाइम कि वो जलना शुरू हो जाए, उसके बाद वो लगातार जलता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, यानी जलना शुरू हो जाए, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आपने कभी लकड़ी को जलाया हो, तब आप उसे क्या करते हो, मैच स्टिक लगा करके उसे इतना हीटअप करते हैं कि वो लकड़ी जलनी शुरू हो जाए, उसके बाद लगातार जलती है। जैसे हवन भी किया होगा तो एक बार शुरू में हमें उसे अच्छे से फायर करना पड़ता है, उसके बाद हवन होगा। अगर आपने कभी कपूर जलाया हो तो थोड़ा सा उसे गर्म करना पड़ता है, यानी फर्स्ट टाइम इतना हीटअप करना पड़ता है कि वो कैच कर ले फायर, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन सपोर्टर की जरूरत होती है, जैसे कि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो फिर कंबशन नहीं हो पाएगा। तो तीन कंडीशन है, मटेरियल होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, और जो सपोर्टर होते हैं कंबशन के वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसे जलाओ, कंबशन करो और पानी डाल दो, तो पानी क्या है यहाँ पे, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, तो इससे क्या होगा कि वो कंबशन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। आगे ओलंपियाड की बात, द हेड ऑफ सेफ्टी मैच, head of safety match contains a mixture of antimony trisulfide and potassium chlorate। आपने देखा होगा मैच स्टिक जो होता है, या जो माचिस और माचिस की तीली, देखिए ये होगा माचिस की तीली, यहाँ पे क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, इसका जो ये हेड होता है ना, जो आपको ब्राउन से कलर का दिखाई देता है, देखो ऐसे मैच स्टिक आपको कुछ ऐसे दिखाई दे। हेड ऑफ सेफ्टी मैच कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से होता है, और एक इसका टिप होता है। टिप कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का होता है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो इस ये किससे बना होगा, यहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से होता है, और उसके साथ में ये माचिस, ये मैच बॉक्स है ना। और यहाँ पे क्या होता है, मैच बॉक्स का एक जो किनारा होता है ना, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स जैसे, ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स जैसे मिलते हैं, ये रबिंग सरफेस है। ये क्या है, यहाँ पे रबिंग सरफेस है ऑफ साइड ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स की रबिंग सरफेस है, BOX है। हैज अ कोटिंग ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। ये देखो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये रबिंग सरफेस किसकी बनी होगी, एक तो बनी होगी रेड फास्फोरस की, है ना, थोड़ा सा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ग्लास होगा, ग्लास पीस होगा। और यहाँ पे क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, इसके हेड में क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, और साथ में क्या है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है। अब क्या होता है, यहाँ पर आप जैसे ही आप इस पे रब करते हो, ये माचिस की तीली इस माचिस के साइड पे आपने रब किया अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, रेड फास्फोरस कन्वर्ट, रेड फास्फोरस सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, व्हाइट फास्फोरस में, है ना।
तो रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो गया? सबसे पहले देखिए रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट फास्फोरस में। और व्हाइट फास्फोरस क्या होगा? आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी, एंड विच इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस इनफ हीट। ये किससे? व्हाइट फास्फोरस किससे रिएक्शन करेगा? पोटेशियम क्लोराइड से, और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है वो बर्न होने लग जाता है और कंबशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए ग्लास किस लिए यूज करते हैं? ताकि रगड़ उत्पन्न हो सके, है ना, स्मूथ एकदम चिकनी नहीं हो। आपने कभी कभी देखा होगा अगर माचिस के रबिंग सरफेस पर ऑयल गिर जाए तो वो माचिस जलने ये माचिस की तीली उससे जलती नहीं है। अगर हम यहाँ पे ग्लास लगाते हैं तो रफ सरफेस हो जाती है, और जैसे ही रब करते हो इसको इससे, तो रेड फास्फोरस व्हाइट में कन्वर्ट होगा। व्हाइट फास्फोरस पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस होते ही एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बर्न होना शुरू हो जाता है और माचिस की तीली जलने लगती है। नाउ टाइप ऑफ कंबशन। देखिए कंबशन कितने तरीके का होता है? 4। स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। 4 तरीके के कंबशन। स्लो नाम से पता चल रहा है कंबशन occurs at very slow rate and different to observe. रैपिड डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, मतलब कि इतना धीरे होता है कंबशन कि आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। ऐसे ही वो देखते रहोगे कब हो रहा है कंबशन, कब हो रहा है पता ही नहीं चलता। जैसे लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो सब क्या होता है यहाँ पे? स्लो कंबशन होता है। जैसे रैपिड कंबशन, द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न क्विकली, पूरा जल्दी से चल रहा है। जैसे एलपीजी चल रही है, कैंडल बर्न हो रहा है, या केरोसिन विक स्टोव बर्न हो रहा है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, अपने आप कैच कर लेते हैं फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब जब उन्हें हवा में खुला रखेंगे तो वो क्या करेंगे? आग पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस, है ना, बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस, बर्निंग ऑफ सोडियम, ये अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं जब उन्हें हवा में खुला छोड़ा जाता है। नाउ एक्सप्लोजन, combustible substance when burned release a lot of energy instantly in the form of heat, light and sound, जैसा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, कोल डस्ट इन कोल माइंस, ये एक्सप्लोजन होता है ना। तो कितने तरीके के कंबशन हुए? 4। स्लो, जिसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना, रैपिड फटाफट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, और एक्सप्लोजन में बहुत सारी हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। दीपावली का सीजन है तो फायर क्रैकर्स तो हमने यूज किए ही है। देखिए आग लगते ही साउंड भी होती है, हीट भी होती है, और लाइट भी होती है। लाइट होती है, डिफरेंट टाइप की लाइट्स होती है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, इसीलिए हमें फायर पटाखे छोड़ना अच्छा लगता है। नाउ अब कंबशन हो गया है तो उसे, अगर कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने वाला भी कोई चाहिए, तो वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे कि आग को बुझाया जाता है। देखिए क्या होता है, ये देखिए इस तरीके के बहुत सारे आपने ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, इनमें लगे हुआ देखा होगा इस तरीके का फोम, पाउडर, वाटर, हीट, वेट केमिकल, CO2, इस तरीके से ये कंटेनर्स लगे होते हैं। दे आर फायर एक्सटिंग्विशर। टू कंट्रोल फायर, one or more of the condition required for combustion should be removed. अगर हमें आग लग गई है और उसे कंट्रोल करना है तो उसको रोकने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी। अब फायर में भी एक्सटिंग्विश्ड कैसे कर सकते हैं? बाय रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द साइट ऑफ फायर। जैसे कि कहीं पर गैस सिलेंडर में आग लग गई है तो वहाँ पे बहुत सारे अगर गैस सिलेंडर हो तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक हो सके जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ से हम उन सिलेंडर्स को हटा देते हैं। या फायर क्रैकर्स की दुकान है, पटाखों की दुकान है, आग लगनी शुरू हो गई बाई चांस, तो हम क्या करते हैं, जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है हम उन पटाखों को हटा लेते हैं, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस को एज सुन एज पॉसिबल रिमूव कर दिया जाता है। फिर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसे ऑक्सीजन मिल जाए, और अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई ही रोक देंगे तो आग नहीं लगेगी।
bringing down the temperature of the burning substance below its ignition temperature। बहुत बार ऐसे होता है कि हम पानी डाल देते हैं, पानी डालने से ignition temperature कम हो जाता है, जैसे कि बर्निंग स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है। तो इस तरीके से हम फायर को एक्सटिंग्यूश करते हैं, और फायर एक्सटिंग्यूशर में सबसे ज्यादा अच्छा जो एग्जांपल है वो होता है वाटर। वाटर कैनन यूज करते हैं फायर ब्रिगेड वाले। इट इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्यूशर विच कूल्स दिस कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर क्या करता है कि जो कंबस्टिबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर होता है उसे टेम्परेचर को स्लो डाउन कर देता है, बिलो कर देता है, इससे आग जो होती है वो बुझ जाती है। वाटर वेपर्स फॉर्म्ड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और वाटर जब यूज करते हैं तो जैसे ही वो हीट होगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वाटर वेपर क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, जिससे कि आग फैलती नहीं है। इट इज द बेस्ट सुटेड फॉर फायर कॉज्ड बाय पेपर और वुड। अगर पेपर और वुड से ये आग लगी हो तब वाटर बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्यूशर है। लेकिन अगर ऑयल से आग लगी है तब हम फायर एक्सटिंग्यूशर में वाटर को यूज नहीं करेंगे। यही चीज देखो लिखी है, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। कुवैत में जब वॉर के समय कुवैत के ऑयल वेल के अंदर आग लगा दी थी, और वो वेल से फैलती जा रही थी, पूरे एरिया के अंदर फैल रही थी। हम वहां पे वाटर यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वाटर हैवी होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करेगा, जिससे कि आग और भी ज्यादा फैल जाती है। यही चीज यहाँ लिखी है, वाटर इज हैवियर देन ऑयल सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल, ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है तब भी हम पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे करंट लगने का डर रहता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। तब हम ऑयल्स या पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो फायर कैच होता है उनको रोकना चाहते हैं, वो तब हम कौन फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह काम में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सेकेंड हमारे पास फायर एक्सटिंग्यूशर कौन है, CO2। CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑब्वियस है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, यानी उसमें कार्बन भी है और दो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में ओनली क्या होता है, O2। मीन्स किसका वेट ज्यादा है, CO2 का वेट ज्यादा होगा, O2 का वेट क्या हो गया, कम होगा। तो CO2 is heavier than oxygen, covers the combustible substance like a blanket and cuts off the supply of oxygen. So it is best suited fire caused by short circuiting in electrical equipment and fire caused by burning of inflammable liquids like oil. Means oil और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के कारण जो आग लगती है उसके लिए बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्यूशर कौन है, CO2, वाटर नहीं है। CO2 is stored in a liquid form at a high pressure. लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर लगा करके इसमें किया जाता है। Sometime it convert into solid. Compressed CO2 when released causes formation of blanket around the fire and also cools down the temperature of fuel. जब इससे हम डायग्राम भी होगा, ये रहा, सोडा है यहाँ पर, इसे क्या करते हैं हम, इस तरीके से होता है इसका डायग्राम कि यहाँ पर लिक्विड CO2 होगा, यहाँ पे क्या किया है, लिक्विड CO2, और इसे एक सिलेंडर में ऐसे फिल कर देते हैं। यहाँ पे होता है एक प्रेशर, यहाँ पे एक इसे पंच करते हैं, नोजल ओपन हो जाती है इसकी, और यहाँ पे होल होता है, इससे स्प्रे हो जाता है ना। यहाँ पे CO2, सॉलिड CO2 जो होती है वो स्प्रे हो जाती है, या यूं कहो सॉलिड तो क्या, लिक्विड है ये, अंडर हाई प्रेशर है, अंडर हाई प्रेशर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जहां भी आग लगी होगी, जिस भी सरफेस एरिया पे फायर कैच की होगी, ये ऐसे आग की ऐसे से लपटे, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि CO2 डिपॉजिट हो जाता है।
इन पे आके ये CO2 ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये CO2 है, इसके ऊपर गिर रहा है, ये CO2 ऐसे ऐसे सॉलिडिफाई ऐसे जम जाता है इसके ऊपर, और जम जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कट हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई कट होते ही कंबस्टिबल मटेरियल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलना बंद हो जाएगा, और इग्निशन टेम्परेचर स्लो डाउन होते ही जो फ्यूल होता है वो फायर से मतलब कि आग लगनी जो होती है वो बंद हो जाती है। नाउ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। अब देखिए यहाँ पे हमने CO2 टाइप पढ़ा फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर में हमने क्या क्या यूज किया, वाटर यूज कर सकते हैं हम, CO2 यूज कर सकते हैं। CO2 में भी आपने देखा कि डायरेक्ट आप लिक्विड CO2 यूज करिए या कुछ ऐसा केमिकल यूज कर लीजिए जिससे कि CO2 बन जाए। तो यहाँ पे हमने कौन सा केमिकल यूज किया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। यहाँ पे एक बोतल लिया, बोतल के अंदर ये इग्निशन ट्यूब एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ होता है और बेकिंग सोडा इसमें बोतल में भरा होता है और ये स्टॉपर होता है और ये कैप लगा होता है। जनरली यही चीज हम यूज में लेते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही इसे नोजल को ओपन किया जाएगा, मतलब स्टॉपर को हटाया जाएगा, तो इग्निशन ट्यूब और ये मिक्स होंगे, रिएक्शन करेंगे। H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडा, ये क्या बना लेगा यहाँ पे Na2SO4 H2O और CO2, और CO2 क्या करेगा, फायर एक्सटिंग्यूशर का काम करेगा। देखो H2O भी फायर एक्सटिंग्यूशर है, CO2 भी फायर एक्सटिंग्यूशर। तो जहाँ पे जो जिस चीज की जरूरत होगी, जैसे CO2 की जरूरत होगी तो CO2 ही काम कर देगा, और H2O की जरूरत होगी तो वो H2O काम कर देगा। मतलब दोनों ही फायर एक्सटिंग्यूशर यहाँ पर यूज आते हैं। सैंड एंड ऑयल, ऐसी बहुत सी बाल्टियां आपने पेट्रोल पंप के बाहर लटकी हुई देखी होंगी। डीजल है या पेट्रोल पंप है जहाँ से CNG फिल करते हैं, तो वहां पे ऐसी बाल्टियों में रेत भरी होती है, सैंड भरी होती है। ये सैंड एंड ऑयल आर सैंड एंड सॉइल आर गुड फायर एक्सटिंग्यूशर फॉर फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑयल। जब भी पेट्रोल के अंदर आग लग जाए या डीजल में आग लग जाए या CNG से आग लग जाए तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पर सैंड एंड सॉइल यूज करते हैं। नाउ सेल्फ टेस्ट 1 क्या कहता है ये, बर्निंग ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइंस इज एन एग्जांपल ऑफ इस एक्सप्लोजन कंबशन का है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन इज कॉल्ड। आपने देखिए नाम सुना है ना, इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन किडलिंग टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट भी यही होता है। तो मतलब A B C तीनों ही नाम सही है, यानी ऑल ऑफ डीज यहाँ पे आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, सुबह स्टडीड द नेचर ऑफ फ्यू सबस्टेंस एंड समराइज हर रिजल्ट इन द गिवन टेबल। एक टेबल दे रखी है और एक लड़की है शोभा, उसने रिजल्ट क्या निकाला देखिए। वुड कंबस्टिबल बिल्कुल सही है, आयरन नेल कंबस्टिबल बिल्कुल सही है, चारकोल कंबस्टिबल होता है बिल्कुल सही है, ग्लास नॉन कंबस्टिबल होता है, इसने लिख दिया कंबस्टिबल, मैचस्टिक कंबस्टिबल होता है, इसका मतलब नॉन कंबस्टिबल है, कैरोसिन कंबस्टिबल। ये कुछ सही ऑब्जर्वेशन के आगे राइट और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के आगे क्रॉस लगा है। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछे हैं इसने कौन कौन से है, तो इनकरेक्ट कौन सा, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। Now, fire caused by short circuit is an electrical equipment cannot be extinguished by। जब शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तब हमें क्या नहीं डालना चाहिए, बोरिंग वाटर, और वाटर नहीं यूज करना चाहिए, ये तो गलत ही हो गया है ना, ये नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही है यही। यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है, यहाँ पे थ्रोइंग सैंड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर कंटेन्स, क्या क्या रखता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा, टू सेपरेट कंपार्टमेंट विच आर सेपरेट रेस्पेक्टिवली। क्या होगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 एस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, फ्लेम। फ्लेम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी इस चैप्टर का एक पार्ट जो था वो कंबशन वो कंप्लीट हो गया। नाउ
कंबशन करेंगे तो फ्लेम डेवलप होंगे, कुछ कंबस्टेबल मटेरियल्स फ्लेम डेवलप करती है। तो ये फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम कैसी होती है। द वर्ड फ्लेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम फ्लेमन। इट इज रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब कि यहाँ पे वो रीजन है, देखो ये सबने देखा होगा ऐसा, ये होती है फ्लेम। ये वो रीजन है जहां पर कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, कंबशन होगा, किसका होगा, ऑफ गैसियस सब्सटेंस। जो भी गैसियस सब्सटेंस होगा उसका कंबशन होने वाला है इस एरिया के अंदर। ऑल गैसेस विच अंडरगो कंबशन प्रोड्यूस फ्लेम। जिसमें भी कंबशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम करता है। वाइल ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स which vaporize on hitting burns with flame like wax, camphor, kerosene and mustard oil vaporize on hitting and produce flame, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं यहाँ पे जो फ्लेम डेवलप करते हैं। ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन हिटिंग विद बर्न्स विद फ्लेम, यानी वैक्स के साथ में कैम्फर, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल वेपोराइज ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस फ्लेम। अभी दिवाली पर बहुत सारे लोगों ने दिए जलाए हैं, वो मस्टर्ड ऑयल है, साथ में आपके पास क्या होता है, कॉटन। नाउ टाइप ऑफ फ्लेम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के फ्लेम होते हैं, एक येलो फ्लेम होगा और एक ब्लू फ्लेम होगा। देखिए क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन द फ्लेम प्रोड्यूस अ सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के यहाँ पे फ्लेम होगा। किस पर बेस्ड है ये, कि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। एक येलो फ्लेम होता है और एक होता है ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन, है ना। और कंप्लीट कंबशन का मतलब होगा कि उसमें फुल अमाउंट ऑफ या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और ये क्या पार्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। जबकि येलो फ्लेम के अंदर या ऑरेंज फ्लेम के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पर, और साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्सटेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये ल्यूमिनस फ्लेम कहलाती है। नाउ देखो, येलो फ्लेम इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना, ड्यू टू लिटिल अमाउंट ऑफ या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। It is luminous because unburnt carbon particles produce। जब भी कोई दूसरी चीज प्रोड्यूस होगी मतलब अनबर्न्ड रह जाएगा, तब वो चमकेगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ग्लो by the glow of heat। The yellow flame produce light, so it is called luminous flame and flame of kerosene lamp। Now blue flame is produced by complete combustion of fuel by sufficient supply of oxygen, and it does not produce much light, so it is called non-luminous flame, यानी flame of LPG। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कितने पार्ट है, आउटर मोस्ट, मिडल, इनर मोस्ट, विक एंड वैक्स। आउटर मोस्ट पार्ट ब्लू होता है, इनर मोस्ट येलो होता है, अनबर्न्ड यहाँ पे इनर मोस्ट होता है ब्लैक। ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहर आउटर मोस्ट। ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये रहा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, कैसा होता है, ब्लू। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट भी यही होता है। फिर मॉडरेट हॉट होता है बीच का, यानी मिडल जोन होता है, पार्शियल कंबशन होगा, और ये येलो या फिर क्या होता है, ऑरेंज होता है। नाउ सबसे जो बीच का पार्ट होता है वो क्या हो गया, यहाँ पे लीस्ट हॉट होता है। इनर मोस्ट जोन होता है, अनबर्न्ड वैक्स होता है, वेपर्स, और ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और इसके अलावा विक होगी और वैक्स कैंडल होगी, विक यहाँ पे धागा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम आपने देखा है, तीन ही जोन है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर ब्लू होगा, मिडल येलो होगा, और इनर जो होगा वो ब्लैक होगा, यानी डार्क जोन होगा। आउटर मोस्ट जो ब्लू होता है ना, वो लाइट नहीं देता, इतनी हीट देता है पर लाइट नहीं देता।
तो वो क्या हो गया, लाइट नहीं देता तो नॉन ल्यूमिनस पार्ट हो गया। और मिडल जोन से आपको क्या मिलती है, लाइट भी मिल रही है, इसलिए वो ल्यूमिनस हो गया। और हॉटेस्ट कौन सा होता है, आउटर मोस्ट हॉटेस्ट होता है। और जैसे जैसे नीचे की अंदर की तरफ आते हैं तो इनकी हीट क्या होती है, कम होती रहती है। जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन आउटर मोस्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है। कार्बन पार्टिकल्स एंड वैक्स बर्न कंप्लीटली टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। यानी आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, और साथ में हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, ब्लू कलर का होता है। तो ये सब चीजें एक साथ ही में ऐसे ही लाइन से याद रखना होगा। आउटर मोस्ट पार्ट है ना, एक ऐसे याद रखना है। याद रखने के लिए आउटर मोस्ट पार्ट यानी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो वो क्या देगा, यहाँ पर कोई भी अनबर्न्ड पार्ट नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा, प्रोड्यूस हीट, है ना, और नॉन ल्यूमिनस पार्ट होगा क्योंकि अनबर्न्ड कुछ रहेगा ही नहीं। और साथ में क्या होगा, हॉटेस्ट पार्ट होगा। अब बाकी सब जो होगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। मिडल पार्ट है तो कम होगा, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। वैक्स वेपर डू नॉट बर्न कंप्लीटली, इनएडिक्वेट यानी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन पार्टिकल्स ग्लो emitting yellow light, leaves a black shoot, and other residue of an object on an object place the flame so moderately hot. Innermost part जो होता है डार्क होता है, ब्लैक इन कलर होता है, अनबर्न्ड वैक्स होता है इसके अंदर, और लीस्ट हॉट होता है। नाउ फ्यूल क्या होता है, फ्यूल्स द कंबस्टेबल जो सबस्टांस होता है दैट इज बर्न टू ऑब्टेन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। जो भी कंबस्टेबल सबस्टांस होता है जिसको जलने पर हीट भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है, तो उसे ही हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल 3 तरीके के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब जानते हैं। सॉलिड जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, और एग्जांपल वुड है, चारकोल है, काउडंग केक है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, कोल है, ये सब क्या हो गया, सॉलिड। नाउ जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उन्हें हम लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गैसियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर लाइक पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, बायोगैस, कोल गैस, ये सब क्या होते हैं, गैसियस सब्सटेंस होते हैं। और देखिए नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फ्यूल, कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो प्रोसेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे नेचर में ऑब्टेन होते हैं वैसे ही हम यूज कर लेते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी सूख गई, हमने क्या किया, डायरेक्ट उसे यूज में ले लिया तो ये नेचुरल हो गया। लेकिन पेट्रोलियम जो हमें मिलेगा वो हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, उसको बहुत सारे फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर हर फ्रैक्शन का हम अलग अलग यूज करेंगे। नाउ नेचुरल फ्यूल्स आर दोज called primary fuels. They are used in the same form as they exist in nature like coal and wood. कोल एंड वुड जो होता है वो नेचुरल सोर्सेज में काम में आता है। प्रोसेस्ड फ्यूल जो होता है, नेचुरल फ्यूल्स होते हैं ये कोल एंड वुड। प्रोसेस्ड फ्यूल आर कॉल्ड सेकेंडरी फ्यूल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल्स आफ्टर प्रोसेसिंग बाय केमिकल मेथड्स लाइक पेट्रोल, डीजल, बायोगैस। आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पर कि किस तरीके से हम निकालते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इम्परवियस रॉक्स होती हैं। ये अगर मैं इस तरीके से अगर कर दूं, यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्परवियस रॉक्स होती हैं, ये भी इम्परवियस है। यहाँ पे पहले 3 नंबर पे कौन होता है, वाटर, फिर यहाँ पे पेट्रोल, और इसके ऊपर क्या हो गया, 1 नंबर पे गैस। तो यहाँ से हम ऐसे वेल के अंदर कुआं करते हैं और यहाँ से गैस निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लिक्विड को निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम जिसे आप क्रूड ऑयल कहते हैं, और नीचे वाटर होता है ना। जैसे गैस रिच सेल ये है, सील लैंड सरफेस कैसी होती है यहाँ पर,
इम्परवियस होती है। केमिकल मेथड से हम इस लिक्विड को क्या करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑफ सम गैसियस फ्यूल कौन से होंगे, नेचुरल गैस मीथेन, ट्रेसेस ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, बायोगैस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गैस हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, मीथेन प्लस CO2 बायोगैस हो गई, मीथेन प्लस इथेन प्लस प्रोपेन, मीथेन प्लस इथेन प्लस प्रोपेन, है ना। कोल गैस में मीथेन होगा, H2 होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO होगा। नाउ LPG में ब्यूटेन होगा एंड प्रोपेन होगा, C3H8 C4H10 और ब्यूटेन नॉर्मल एंड आइसो दोनों ही। और CNG में ओनली क्या होता है, 90% मीथेन गैस होती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस। फ्यूल एफिशिएंसी पहले नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूल कितना में हीट दे रहा है, वो ही क्या होगी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। यानी फ्यूल कम अमाउंट कंबस्टिबल सब्सटेंस का कम होना चाहिए और हमें आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो बहुत बेटर फ्यूल होता है। Different fuel produce different amount of heat on burning. Some fuel produce more heat, whereas other fuel produce less heat. The efficiency of fuel is expressed in terms of calorific value. Calorific value is the amount of heat produced in kilojoule when 1 kilogram of fuel is completely burned. यानी 1 kg आप फ्यूल लो, कोई भी फ्यूल लो और उसे आप कंप्लीटली बर्न कर दो, यानी एक्सेस ऑफ O2 के अंदर बर्न कर दो, तो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, मोर इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। नाउ ओलंपियाड, फ्यूल्स आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सबस्टेंस मेड ऑफ, सब हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, सबस्टेंस मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। Complete combustion take place when fuel burns with enough oxygen to support burning process. When a hydrocarbon burns completely, the products are carbon dioxide and water, heat and light energy are released. Combustion of methane में देखिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे, यानी when sufficient oxygen is not available, the resulting produce in case of incomplete combustion of hydrocarbons are carbon monoxide, water and energy. देखिए, कंप्लीट कंबशन में CO2 वाटर एनर्जी होता है, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर इग्निशन टेम्परेचर और मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जितनी ज्यादा हमें 1 kg फ्यूल बर्न करने पर जितनी ज्यादा हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और वो बहुत ही अच्छा फ्यूल होगा। हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मोर इज द हीट प्रोड्यूस व्हेन इट इज बर्न्ड, सो इट इज गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या बोला आपको, कि आपको जलाने के लिए फर्स्ट टाइम उसको बर्न करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होनी चाहिए। जितना ज्यादा उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही वो पुअर क्वालिटी होती जाएगी फ्यूल की। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी लो बट क्वाइट अबाउ द रूम टेम्परेचर। ऐसा नहीं हो रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ ले तो फिर तो वो काम का ही नहीं, आग ही लग जाएगी। If ignition temperature is low, the fuel catches fire easily, and it is if it is high, it has to heat it for long time before it can catch fire. Substances like petrol, alcohol, kerosene, LPG have very low ignition temperature, easily catch fire. Such substances are called inflammable substance. Moderate rate of combustion होना चाहिए, ऐसा नहीं है धूरा धूरा खूब तेजी से जल जाए, एकदम फटाफट। हमें आराम से चलने वाला, यानी मॉडरेट रेट पे चलने वाला फ्यूल चाहिए। अ गुड फ्यूल शुड रिलीज हीट इन कंट्रोल्ड मैनर। जैसे फायर क्रैकर्स में हमें बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, परंतु हमें एक एक्सप्लोजिव के साथ में, एक्सप्लोजन के साथ में मिल रही है, तो हम उसमें खाना नहीं बना सकते। हमें मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन चाहिए जिससे कि हम उसे
यानी कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए हीट ताकि हम उसको यूज कर सके. इन एडिशन ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक अ गुड फ्यूल शुड बी फेयरली चीप, इजिली अवेलेबल, शुड नॉट कॉजेज pollution. इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑन द एनवायरमेंट. आप जब भी किसी फ्यूल को जलाते हो तो एनवायरमेंट पर क्या फर्क पड़ता है. जैसे कि दीपावली आते आते सब जने ये कहने लग जाते हैं आप ग्रीन फायर क्रैकर्स यूज कीजिए. मीन्स यहाँ पे ऐसे फायर क्रैकर्स यूज कीजिए जिससे कि पोल्यूशन ना हो, और ऐसे ही हमें फ्यूल भी वो यूज करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट क्लीन रहे. यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई है. कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच आर वेरी फाइन एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा. Incomplete combustion of carbon fuels release carbon monoxide, which is very poisonous gas. Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, water vapor, nitrogen oxide, aerosol causes global warming, which leads to change in climate of almost every part on the earth. इसीलिए poles की जो ice है वो melt होती जा रही है. Oxides of sulfur and nitrogen release on combustion of coal, diesel causes acid rain, which is very harmful for crops, buildings and soil. यानी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो कि एक पॉइजनस गैस है. नाउ वी स्टार्ट सेल्फ टेस्ट नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज नॉट गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सी फ्लेम, विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, डार्क, ऑल ऑफ दीज. देखिए ल्यूमिनस में मॉडरेट होता है, नॉन ल्यूमिनस हॉटेस्ट होता है, डार्क जोन लीस्ट हॉट होता है. तो हमें तो क्या चाहिए, मेल्टिंग कराना है तो हॉटेस्ट पार्ट चाहिए, मीन्स नॉन ल्यूमिनस पोल. ये क्या होता है, ब्लू होता है और कंप्लीट कंबशन होता है. और क्या होगा यहाँ पे, हॉटेस्ट पार्ट होगा. नाउ कंप्लीट कंबशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स प्रोड्यूस, ज्यादातर क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 and water are respectively responsible for, किसके लिए responsible होंगे, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, इन्हीं के लिए होंगे ना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ये नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है. Which of the following represent the characteristics of good fuel? अच्छे फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ये गलत हो गया. लो कैलोरीफिक वैल्यू गलत, लो कैलोरीफिक वैल्यू गलत, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा. Which of the following fuel has lowest calorific value? सबसे कम हीट कौन देता है, कोल, पेट्रोल, मीथेन, हाइड्रोजन. कोल देगा. सॉलिड फ्यूल से हमें सबसे कम हीट मिलती है. विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना. ल्यूमिनस जोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा. A substance that does not vaporize during burning gives flame, flame नहीं देते, ये गलत हो गया. A good fuel should have high ignition temperature, ये भी गलत हो गया. इनकरेक्ट ही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा. यानी सारे ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट है. आज के सेशन में हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया जिसका नाम था कंबशन एंड फ्लेम. आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू सो मच.